हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम फनी वीडियो प्रेजेंटेशन का 11th पार्ट करेंगे, मतलब 11वां वीडियो। इसके पहले हम 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आपने देख भी लिए हैं। आज ये 11वां वीडियो है, इसको एंजॉय कीजिए। फ्रेंड, ये पिक्चर वीडियो प्रेजेंटेशन बनाने का एक ही उद्देश्य है। जब हम किसी भी मैटर को या किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पिक्चर के थ्रू पढ़ते हैं तो हमें बहुत जल्दी समझ में आता है। बस इतना सा लॉजिक है और कुछ नहीं। अगर मान लीजिए आप किताब पढ़ते हैं और जब आप फिल्म देखते हैं तो आपने दोनों में एक अंतर देखा होगा। किताब पढ़ने के बाद भी सब कुछ आपको याद नहीं रहता, पर एक फ़िल्म 3 घंटे की हो या 4 घंटे की हो, आप उसे पूरा याद कर लेते हैं। कारण क्या रहता है? वहाँ पे आपके कान, आँख, ठीक है, आपके कान, आँख दोनों इंद्रियाँ काम करती हैं और वो सीधा आपके दिमाग में फीड होता है। पिक्चर प्रेजेंटेशन बनाने का एकमात्र यही एक उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का पहला वर्ड देखते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है आशिक मिजाज। दोस्तों, आशिक मिजाज को बोलेंगे एमोरस। क्या बोलेंगे? एमोरस, या अमेटिव भी बोलेंगे, आशिक मिजाज। ठीक है। द इनक्लाइंड टुवर्ड और डिस्प्लेइंग लव, जो ज़्यादा प्यार को एक्सप्रेस करता है। द एमरस एक्टर द हास्टली टुक हर हैंड। ठीक है। अगला है दोस्तों पान। बहुत कॉमन है पान, लगभग लोग पान पसंद करते हैं, अच्छा रहता है, खाना भी चाहिए कभी कभी स्वास्थ्य के लिए। इसको बोलते हैं बीटल। क्या बोलेंगे दोस्तों? बीटल, या इसे बीटल पेपर भी बोल सकते हैं या पाइपर बीटल भी बोल सकते हैं। सी इज़ फॉन्ड ऑफ बीटल च्यूइंग, उसे पान चबाने का शौक़ है। फिर दोस्तों हैरानी। हैरानी बहुत कॉमन वर्ड है, आपको पहले से पता है। अमेजमेंट। क्या बोलेंगे? अमेजमेंट या एस्टोनाइजमेंट। हम जब एक वर्ड सीखते हैं साथ में दूसरा भी सीखते जाते हैं। एस्टोनाइजमेंट, हैरानी। द फीलिंग दैट अकम्पनीज समथिंग एक्सट्रीमली सरप्राइज। द फीलिंग दैट अकम्प्लिश समथिंग एक्सट्रीमली सरप्राइज, जो भावना जो है आपको वास्तव में एक आश्चर्यचकित कर देती है, वैसी जो फीलिंग को हम लोग हैरानी बोलते हैं। ठीक है। एवरीवन लुक एट हिम इन अमेजमेंट व्हेन ही प्रपोज्ड प्रिया पब्लिकली। ठीक है। जब उसने प्रिया को पब्लिकली प्रपोज किया तो सब उसे अमेजमेंट होकर देखने लगे, हैरानी से देखने लगे। ठीक है। मैं अपना अपमान करवाने यहाँ नहीं आई हूँ, ये लड़की कह रही, मैं अपना अपमान करवाने यहाँ नहीं आई हूँ। टेल ऑफ, फ्रेंड्स ये नहीं होता, टेल ऑफ खरी खरी सुनाना होता है। इसका मतलब होता है आई डिड नॉट कम हेयर टू गेट इंसल्टेड। आई डिड नॉट कम हेयर टू बी गेट इंसल्टेड। ठीक है दोस्तों, ये होगा इसका करेक्ट। अब बाद में मैं सही कर दूंगा। मैं थक गया। आई गॉट टायर्ड, वेरी सिंपल, मैं थक गया। अब किसको नहीं पता मैं थक गया? इसका आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं क्यों बना रहा हूँ, एक बार चित्र देखिए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। आप अब जैसे ये इजी है, कुछ टफ भी होते हैं, लेकिन चित्र से हम उसे याद रख लेते हैं। चुगलखोर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चुगलखोर, ब्लैबर माउथ। क्या बोलेंगे दोस्तों? ब्लैबर माउथ। इसे ये भी बोल सकते, टेलबियर भी बोल सकते हैं, टेलर भी बोल सकते हैं, टैटलर भी बोल देते हैं, टैटलेट बोलते हैं और टैलेट भी बोल देते हैं। चुगलखोर, समवन हु गॉसिप इनडिस्क्रीटली। ठीक है। इनडिस्क्रीटली मतलब जो व्यक्ति सीक्रेटली बातें करता है। ब्लैबर माउथ फ्रेंड गॉट मी इनटू ट्रबल, इसका मतलब है ब्लैबर माउथ फ्रेंड गॉट मी इनटू ट्रबल, मतलब एक चुगलखोर दोस्त ने मुझे संकट में डाल दिया। विदाई को क्या बोलते हैं दोस्तों? सभी जानते होंगे, फेयरवेल। मैं भी वही बताने वाला हूँ। लीव या टेकिंग पार्टिंग। टेकिंग पार्टिंग मतलब अलग होना भी होता है, लीव टेकिंग भी होता है और फेयरवेल तो होता ही है, जो आप जानते हो। द एक्ट ऑफ डिपार्टिंग पोलाइटली, प्रेम पूर्वक अलग होने को विदाई कहते हैं। द फेयरवेल फ्रॉम होम वाज हार्ड बट स्वीट सॉरो। ठीक है। द फेयरवेल फ्रॉम होम वाज हार्ड बट स्वीट सॉरो, मतलब जो विदाई होती है वो कठिन तो होती है, पर एक मीठा दुख होता है, एक मीठा दुख होता है। जब बेटी की विदाई होती है तो दुख तो होता है, लेकिन एक ये भी है कि चलो शादी हो गई, उसकी बहन की विदाई होती है। खूंखार आदमी को क्या कहते हैं? अच्छा हाँ, इसका भी नहीं लिख पाए हम। खूंखार आदमी तो यही बोलेंगे दोस्तों, नॉर्मल शब्दों में डेंजर मैन बोलिएगा। द पर्सन द हु इज़ रेडी टू क्रिएट एनी क्राइम और एनी प्रॉब्लम, उसे बोलेंगे डेंजर। ठीक है। क्रूअल भी बोल देते हैं। अब जैसे ये जिस तरीके से देखा है, क्रूअल मतलब होता है जो हिंदी में उसको क्रूअल को क्या बोलेंगे, जो निर्दयी होता है ना उसको, तो क्रूअल भी बोल सकते हैं हम। मालिश करने वाले को क्या बोलते हैं? बड़ा सिंपल है दोस्तों, मैशर। क्या बोलते हैं? मैशर। मैशर मतलब जो व्यक्ति होता है जो मालिश करता है। ठीक है, मैशर बोलते हैं। ए मेल
मैसेजर मतलब मसाजर, जैसे आप हिंदी में मसाजर बोलते हो, ए मेल मैसेजर, ठीक है। मैश्योर शेयर द एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम द मैसेज, मतलब मैसेज द वेदर दे आर द मेंटली और द फिजिकली स्ट्रेस्ड। मतलब ये जो मैसेकर जो है, जैसे क्या बोलेंगे मैशर, जो व्यक्ति जो मसाज कर रहा है, मैशर शेड ये कहता है कि एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम ए मसाज वेदर दे आर द मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस्ड। चाहे आपको मेंटली हो या फिजिकली स्ट्रेस हो, अगर आप मसाज कराते हैं तो फ़ायदा होता है। फेफड़ों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? फेफड़ों के, तो दोस्तों इसको बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? पल्मोनोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? पल्मोनोलॉजिस्ट, फेफड़ों का डॉक्टर। डॉक्टर हु द स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ लंग्स। तो ये याद होना चाहिए हमको कि हार्ट के डॉक्टर को, लंग्स के डॉक्टर को, किडनी के डॉक्टर को, ये उसके बाद और जो स्त्री रोग विशेषज्ञ, सब हमको पता होना चाहिए कि इस डॉक्टर को क्या बोलते हैं। धीरे धीरे सीखते हैं, एक साथ सभी ना पढ़ें नहीं तो कन्फ्यूज़ होते हैं। तो क्या हो जाएगा? पल्मोनोलॉजिस्ट, सर्जन। अगला है दोस्तों, छेड़ने वाले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? छेड़ने वाले को जो परेशान करता है, एनोयर। क्या बोलेंगे? एनोयर, जो तंग करता है, छेड़ता है, ठीक है। इसे टीज भी बोल देते हैं और टीज़र बोल देते हैं और बैक्सर भी बोल देते हैं, तंग करने वाला, छेड़ने वाला। समवन गिव्स टू द टीजिंग, गिव्स टू टीजिंग एज बाय द मॉकिंग और द स्टायरिंग क्यूरियोसिटी। मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जो है वो मॉकिंग करता है, मतलब उसकी नकल करता है, जैसे कोई जैसा बोल रहा है ना वो वैसे ही वैसा रिपीट करता है, उसको बोलते हैं मॉकिंग। और स्टायरिंग क्यूरियोसिटी, जब कोई स्टायरिंग करता है, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, बस किसी को कोई घूरता है, उसको भी हम छेड़ने की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि गर्ल्स एनोय लास्ट इन पब्लिक, ठीक है, गर्ल्स एनोय लास्ट इन पब्लिक, मतलब ये है कि लड़की छेड़ना पब्लिक में ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, बुरा है। चुटकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? स्नैप। क्या बोलेंगे? स्नैप, इसे बोलेंगे स्नैप। द एक्ट ऑफ स्नैपिंग द फिंगर मूवमेंट ऑफ ए फिंगर फ्रॉम द टिप टू द वेश ऑफ द थंब ऑन द सेम हैंड। उसी टिप को उसी जो थंब से मिला के ऐसे करना चुटकी होता है ये, ठीक है। द स्नैप हिज फिंगर फॉर द वेटर, सी स्नैप हिज फिंगर फॉर द वेटर। तो अब जब भी आप किसी को चुटकी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? स्नैप, ऐसे करेंगे। तो हम बोलेंगे ही स्नैप हिज फिंगर फॉर द वेटर। या ये भी कोई आपको चुटकी बजाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि डोंट स्नैप फॉर मी। क्या बोलेंगे? डोंट स्नैप फॉर मी, मुझे चुटकी मत बजाओ। ही गेव हिज अ फिंगर स्नैप, ठीक है, उसने अपनी उससे फिंगर से स्नैप मतलब चुटकी बजाई। टमाटर क्या भाव है? कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टमाटर की जगह पे कुछ और भी हो सकता है। टोमेटो, मिल्डी, एसिड, रेड और द येलो पल्पी फ्रूट ईटन एज वेजिटेबल, उसे टमाटर कहते हैं। हाउ मच आर टोमेटोज? सिंपली हाउ मच आर टोमेटोज। अगला है दोस्तों, जीवन साथियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब जानते हैं स्पाउस, ठीक है ना, हस्बैंड वाइफ, कपल भी बोल देते हैं, लेकिन कपल होता है जोड़ा, तो स्पाउस ही बोलेंगे जीवन साथी को, ठीक है। बेटर हाफ होता है अर्धांगिनी दोस्तों। और मैरिड पर्सन भी बोल सकते हो और मैट और पार्टनर भी बोल सकते हो। जीवन साथी, हम सफ़र, इतने सारे वर्ड आपने एक साथ पढ़े। अ पर्सन ए पार्टनर इन मैरिज, पर्सनस पार्टनर इन मैरिज। ही हैज़ अप्लाइड फॉर यूएस स्पाउस वीज़ा, उसने अपने यूएस स्पाउस के लिए वीज़ा अप्लाई कर दिया। तेरी माँ बहन नहीं है क्या? जब कोई छेड़ता है तो उसको बोलते हैं क्या आपके यहाँ माँ बहन नहीं है क्या? मतलब इसलिए बोला जाता है कि आपको इतना भी शर्म नहीं है कि आप किसी को छेड़ रहे हो, तो वहाँ बोलेंगे डोंट यू हैव मदर एंड सिस्टर। सीधा सीधा है। समोसे को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों? पेस्टी। क्या बोलेंगे? पेस्टी। कुछ चीज़ों के मीनिंग समझ में नहीं आते, लेकिन मेरे सारे वीडियो में आपको मिल जाएंगे। खिचड़ी का भी मिल जाएगा, समोसे का भी मिल जाएगा, भजिए का भी मिल जाएगा, पकोड़े का भी मिल जाएगा, जलेबी का भी मिल जाएगा, सबके मिलेंगे, आप देखेंगे बारी बारी से, सब दिया है मैंने। पेस्टी, समोसा, स्मॉल मीट पाई और टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर। तो क्या हो जाएगा? द पेस्टी रेसिपी इज़ सो सिंपल एंड ईजी, मतलब पेस्टी की रेसिपी बड़ी सिंपल और इजी है। कहाँ थे एक महीने से? कहाँ थे एक महीने से? तो क्या बोलेंगे? वेयर हैड यू बीन फॉर अ मंथ। एक महीने से कहाँ थे? वेयर हैड यू बीन फॉर अ मंथ। जब आप कहीं चले जाते हैं ना, आपको कहीं से डांटता है कि कहाँ गए थे, दोस्त लोग तो ऐसे बोलते हैं कहाँ मर गए थे रे, इस टाइप से बोलते हैं। अड़ियल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों? बाकी। क्या बोलेंगे? बाकी, वाल्किंग, अड़ियल।
स्टॉपिंग शॉर्ट एंड द रिफ्यूजिंग टू गो ऑन। स्टॉपिंग शॉर्ट एंड, थोड़ी देर के रुक जाना और फिर आगे जाने से मना करना। पागल हो गई हो क्या? हैव यू गॉन मैड या हैव यू गॉन क्रेजी? पागल हो गई हो क्या? दीपिका देखो पागल हो गई, उससे पानी डाल रही है उसको, उसके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। सब कुछ बदल गया। एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड। क्या बोलेंगे? एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड, सब कुछ बदल गया। अब देखो मैडम जी बोल रही सब कुछ बदल गया। कैसा लगता हूँ मैं? कैसा लगता हूँ, तो कैसे को क्या बोलेंगे? हाउ, कितना, कैसा, कैसे। तो क्या जाए? टू व्हाट एक्सटेंट, अमाउंट और डिग्री। हाउ के लिए हाउ डू आई लुक, कैसा लगता हूँ। आप भी किसी से पूछते हो जब आप नई शर्ट पहनते हो या कुछ भी नई हेयर स्टाइल करवाते हो तो पूछते हो ना कैसा लगता हूँ मैं, हाउ डू आई लुक। हरी प्याज को क्या बोलेंगे? च्यूब्स गुड फॉर ब्लड प्रेशर। च्यूब जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी है। चलो अगला वर्ड आता है। मोच को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? स्प्रैन। क्या बोलेंगे? स्प्रैन। ए पेनफुल इंजरी टू ए जॉइंट कॉज्ड बाय ए सडन रेंचिंग ऑफ इट्स लिगामेंट। मतलब जो तंतु होते हैं उसमें एकदम से मरोड़ आ जाती है ना, रेंचिंग आ जाती है, मोच आ जाती है, उसके कारण स्प्रैन हो जाता है, तो उसको हम स्प्रैन बोलते हैं। उसके कारण मोच आ जाती है जब सडनली कोई हो जाता है। जैसे कि राज सफर्ड ए स्लाइट स्प्रैन इन हिज नी, उसके घुटने में थोड़ा सा स्प्रैन आ गया। पास आकर वह मुझसे कहने लगा, तो क्या बोलेंगे? आफ्टर कमिंग क्लोज ही बिगन टू स्पीक। आफ्टर कमिंग क्लोज ही बिगन टू स्पीक, तो पास आना, ठीक है। बोलना स्पीक होता है माउथ, ठीक है ना, माउथ होता है, माउथ, टॉक, अटर, ठीक है। उसके बाद अर्वेलिस, उसके बाद बर्वेलाइज, इस टाइप के वर्ब होते हैं। बर्वेलाइज, बर्वेलाइज, ठीक है ना, अटर, कहना, बोलना, एक्सप्रेशन, स्पीच। तुम यहाँ नई आई हो, बड़ा सिंपल वर्ड है फ्रेंड्स। न्यू कमर। कमर, कम तो पता है आपको, कम मतलब आना होता है। कम मतलब क्या होता है? आना। आर मतलब और लगा दो कमर, तो क्या हो जाएगा? तो पहले इसको समझ लेते हैं। नॉट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, हैविंग जस्ट और द रिलेटिव रिसेंटली कम इन टू बीइंग और बिकम द मेड और एक्वायर और डिस्कवर्ड। मतलब जो कभी नया नया मिलता है तो हम क्या बोलेंगे? तुम यहाँ नई आई हो, क्या बोलेंगे? आर यू न्यू कमर हियर। क्या बोलेंगे? आर यू न्यू कमर हियर, न्यू कमर बोलेंगे बस। दुपट्टे को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे दोस्तों? स्टॉल। दुपट्टे को क्या बोलते हैं? स्टॉल, दुपट्टा। ए वाइड स्कार्फ वोर्न अबाउट देयर शोल्डरिंग बाय वुमेन, ठीक है। ए वाइड स्कार्फ वोर्न अबाउट देयर शोल्डरिंग बाय वुमेन, सी लुक्स प्योर इन हर ब्राइट रेड स्टॉल। वह प्योर लगती है, अच्छी लगती है, मतलब जो रेड वाइट स्टॉल में। उसे कैसे मनाऊं, तो क्या होता है? मॉलिफाई। क्या बोलते हैं? मॉलिफाई। उसे कैसे मनाऊं? हाउ डू आई मॉलिफाई हिम। उसे कैसे मनाऊं? जैसे कि उसे अपीस बोलते हैं, अस्यूस बोलते हैं, और कंसिलेट भी बोलते हैं, जेंटल बोलते हैं, ग्रंटल भी बोलते हैं, लेनीफाई भी बोलते हैं, और पेसिफाई और प्लेकेट भी बोलते हैं। मनाना, उसे कैसे मनाऊं। आप इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, शांत करना है। किस टू बी मोर द फेवरेबली inclined gain the good will of how do I mollify him। उसे कैसे मनाऊं। अगला है दोस्तों, यह मेरी आंखों का तारा है। ये शायद वर्ड पहले भी आ चुका है पहले वाले वीडियो में, इसलिए हम इसे जल्दी से पढ़ लेते हैं। ही इज़ द एप्पल ऑफ माई आइज़। आप नाराज़ क्यों हो जाते हो? नाराज़ होना दोस्तों, आप एंग्री वर्ड यूज़ करते हो, है ना। यहाँ पे आप यूज़ करें अफेंडेड, ठीक है। और इसे पेंड भी कर सकते हो, हर्ट और अपसेट भी बोल सकते हो। वाई डू यू गेट अफेंडेड, वाई डू यू गेट अफेंडेड, आप नाराज़ क्यों हो जाते हैं। वह मेरे नसीब में नहीं था। नसीब को बोलेंगे दोस्तों डेस्टिनी। क्या बोलेंगे? डेस्टिनी। डेस्टिनी होता है किस्मत। फेट भी बोलते हैं, फेट होता है भाग्य, ठीक है। जैसे कि द अल्टीमेट एजेंसी रिगार्डेड एज द प्रेडिट माइनिंग द कोर्स ऑफ इवेंट ऑफन पर्सोनिफाइड एज अ वुमन, ठीक है। वह मेरे नसीब में नहीं था, तो क्या बोलेंगे? वह मेरे नसीब में नहीं। ही वॉज नॉट इन माई डेस्टिनी। क्या हो जाएगा? ही वॉज नॉट इन माई डेस्टिनी। अगला देखते हैं, चुस्कियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। चुस्की को बोलते हैं दोस्तों सिप, ड्रिंक इन सिप्स। आई टेक फ्यू सिप्स ऑफ टी इन ब्रेकफास्ट। आई टेक ए फ्यू सिप्स ऑफ टी इन ब्रेकफास्ट। दोस्तों बहुत ही जल्दी ये सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं सोच रहा हूँ जल्दी से आपसे कमिटमेंट किया था 20 वीडियो कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं फिर से लाइव क्लास चालू करूँगा। अब मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लास का ऑप्शन भी चालू हो गया है,
यूट्यूब ने कर दिया है। कुर्बान जाऊँ मैं तुम पर, तो दोस्तों कुर्बान को बोलता है सेक्रीफाइस, तो क्या हो जाएगा एंड्योर द लॉस ऑफ, हाँ एंड्योर द लॉस ऑफ, तो क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस ऑन यू, है ना, यही होगा सेक्रीफाइस ऑन यू। मुझसे क्यों खपा हो, डिसप्लीज, बेसिकली गुस्सा होने को आप क्या बोलते हैं, एंग्री बोलते हो आप, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे डिसप्लीज। जैसे ऑफेंडेड होना गुस्सा होना होता है, लेकिन खपा को डिसप्लीज बोलेंगे, ठीक है। खपा और गुस्सा में अंतर होता है। नॉट प्लीज द एक्सपीरियंसिंग और द मैनिफेस्टिंग डिस्प्लेजर, तो क्या बोलेंगे वाई आर यू डिसप्लीज्ड विथ मी, वाई आर यू डिसप्लीज्ड विथ मी। अगला वर्ड है तुम बुरी तरह विफल हो गए हो, बुरी तरह, तो बुरी तरह को क्या बोलेंगे मिजरेबली, क्या होता है मिजरेबली। इन ए मिजरेबल मैनर, तो क्या बोलेंगे यू हैव मिजरेबली फेल्ड, तुम बुरी तरह फेल हो गए हो, यू आर मिजरेबली फेल्ड। चलो अगला है चुगलखोर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अभी तो हमने चुगलखोर को ब्लेबर माउथ बोला था, लेकिन यहाँ पे और बोल सकते हैं टेल टेल, क्या बोलेंगे टेल टेल भी चुगलखोर को बोल सकते हैं। टेलीवियरर भी बोला था हमने, और टेल टेलर भी बोला था, और टैटलर भी बोला था, और टैटलेटेट भी बोला था, टैटलेटेल चुगलखोर। समवन हु गॉसिप इनडिस्क्रीटली, इनडिस्क्रीटली तो उसे बोलेंगे हम ब्लेबर माउथ। आपको जो आसान लगे वो याद कर लीजिए, ठीक है। द ब्लेबर माउथ फ्रेंड गॉट मी इनटू ट्रबल, एग्जाम्पल वही है यहाँ भी। शर्मा गई, शर्म आने को क्या बोलते हैं, जो शर्मा जाता है उसको साई, मतलब झिझकना, शर्माना। हेजिटेंट एंड डिस्पोज टू अवॉइड पर्सनस और थिंग्स, हेजिटेंट मतलब संकुचित हो जाना, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, जो हेजिटेंट होता है उसको शर्मा गई, ठीक है, तो हम बोलेंगे सी गॉट साई, ठीक है, या हम बोलेंगे सी फील साइज वाइल टॉकिंग द पीपल। मुझे सब पता चल गया, तो क्या हो जाएगा मुझे सब पता चल गया है, तो इसे बोलेंगे आई हैव कम टू नो एवरीथिंग, आई हैव कम टू नो एवरीथिंग। तो नो मतलब जानना होता है, ठीक है, कॉग्नाइज या कॉग्नाइज पता चलना, परिचित होना। बी कॉग्नाइज और अवेयर ऑफ ए फैक्ट और ए स्पेसिफिक पीस ऑफ, तो क्या बोलेंगे आई हैव कम टू नो एवरीथिंग, मुझे सब पता चल गया। BMW को क्या बोलते हैं दोस्तों, BMW एक कार बनाने वाली कंपनी है, उसका नाम है बावेरियन मोटर वर्क्स, तो उसे हम BMW बोलते हैं। मैंने इसलिए सोचा ये बड़ी गाड़ी है और लोग इसका नाम अक्सर लेते रहते हैं BMW, ठीक है। तो ये बावेरियन मोटर वर्क्स है। BMW इज़ वन ऑफ द लीडिंग द जर्मन ऑटोमोबाइल्स एंड इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अच्छी है इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जर्मन की। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी, मतलब ये आदमी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो ये बोल रही है कि मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। आई कुडंट हैव थॉट इट, ये मैडम जी बोल रहे हैं आई कुडंट हैव थॉट इट, मैं सोच भी नहीं सकती थी। बुद्धू को क्या बोलेंगे, बॉडम को। मित्रों इसको बोलते हैं डंस, तो बोलेंगे डंस। इसे ब्लॉक हेड भी बोल देते हैं, बॉन हेड भी बोल देते हैं, एंड डम्ब बेश भी बोल देते हैं, और डंडर भी बोल देते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं, आप तो इसे डंस बोल दो, बुद्धू, बॉडम। चीर फाड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चीर फाड़, चीर फाड़ को बोलते हैं लैक्रेट, क्या बोलेंगे दोस्तों लैक्रेट, LACERATE, लैक्रेट, चीर फाड़ करना। कट और टीयर इरेगुलरली, मतलब चीर फाड़ इरेगुलरली काटना किसी भी चीज़ को, जैसे इसने जानवर को काट लिया, ठीक है, तो यह है चीर फाड़ करना, लैक्रेट। अगला है गाड़ी से उतर जा। अब ये गाय गाड़ी के ऊपर बैठ गई तो इसको बोल रहे हैं गाड़ी से उतर जा, तो क्या बोलेंगे गॉट ऑफ, गेट ऑफ, उतर जाने को बोलते हैं गेट ऑफ। लीव ए व्हीकल और एयरक्राफ्ट वाट एवर, गेट ऑफ द कार, गेट ऑफ द कार। सी इज रेडी टू गेट ऑफ द वश, वह है बस से उतरने के लिए रेडी है। बस में घर पहुंचने वाली थी, बस में घर पहुंचने वाली थी, तो क्या बोलेंगे रीच होता है पहुंचना, रीच होता है, अराइव एट होता है, अटेन होता है, उसके बाद गेन होता है, हिट होता है, मेक होता है, अपने होता है ना हिट भी हो जाता है, ठीक है। रीच डेस्टिनेशन आइदर रियल और क्या बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट, तो यहाँ ये कह सकते हैं बस में घर पहुँचने वाली थी, ठीक है। आई वॉज अबाउट टू, ये बोलेंगे, या आई एम अबाउट टू रीच होम, आई एम अबाउट टू रीच होम, मैं घर पहुँचने वाली हूँ, वाली थी तो आई वॉज अबाउट टू रीच होम। अगला है दोस्तों मुझसे पंगा ना लेना। ये जो आदमी है ये बदतमीजी कर रहा है, साहब से बोल रहा है मुझसे पंगा मत लेना, तो इसे बोलेंगे मेडल भी बोल देते हैं, पंगा लेना है टैम्प मेडल। इंट्रोड्यूस इन अदर द पीपल अफेयर्स और बिजनेस इंटरफेयर अनवांटेडली, ये कह रहा है कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। डोंट मेडल्ड विथ मी, मुझसे पंगा मत लो। आप भी याद कर लो इसको, कोई आपसे बोले तो आप उसको बोलिएगा डोंट मेडल्ड विथ मी।
करंट से मर जाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो कट। देखिए कितना अच्छा वर्ड है दोस्तों। कभी सर कट के मर जाना, जिसकी सर कट जाता है उसे हेड ऑफ बोलते हैं। किसी का सर काट के मार देना, किसी को गला घोंट के मार देना को अलग वर्ड हो जाता है। बिजली से मरने को अलग होता है, एक्सीडेंट में मरने को, सबके अलग अलग मरना होता है। जब एग्ज़ाम देते हैं ना तब पता चलता है, इसलिए कब कौन सी चीज़ का काम आ जाए। इलेक्ट्रो कट बोलते हैं जो है बिजली से मर जाना, इलेक्ट्रो कट। किल बाय इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। सी ड्रॉप द, हाँ जी इसमें लिखा है सी ड्रॉप, पूरा छपा नहीं है। सी ड्रॉप द ईयर टॉवर इनटू द बाथ टब एंड वाज इंस्टेंटली इलेक्ट्रो कट। चलो छोड़ो। कानाफूसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कानाफूसी को बोलते हैं विस्पर होता है कानाफूसी करना, इसे बोलते हैं सुसुरेशन भी बोल सकते हैं, एंड वॉइसलेसनेस भी बोल सकते हैं, विस्परिंग, कानाफूसी। स्पीकिंग सॉफ्टली विदाउट द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कार्ड के बिना वाइब्रेशन के बोलना। आई अवॉइड विस्परिंग, मुझे विस्परिंग पसंद है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो ख़त्म हो जाता है यहीं पे, और आप वीडियो देखते रहिएगा। और चूँकि मुझे 20 वीडियो कंप्लीट करना है, और आप इसी प्रकार स्टडी को एंजॉय कीजिएगा, धीरे धीरे ही सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।